भारत के बयान ने मचाया तहलका। सालों तक याद रखेगा अमेरिका। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका को लगाई लताड़। अमेरिका की बोलती हो गई बंद। यूक्रेन रूस के युद्ध में भारत का रूस के पक्ष में तटस्थ रहने का फैसला अमेरिका को रास नहीं आ रहा है। वो लगातार भारत को तंज कसता जा रहा है, लेकिन भारत ने अमेरिका को ऐसी लताड़ लगाई है जिसके बाद उसकी बोलती ही बंद हो गई है। ये मामला है मानवाधिकारों को लेकर, जहां भारत ने अमेरिकी विदेश मंत्री के मानवाधिकार के मुद्दों पर नसीहत देने के बाद उसे आईना दिखा दिया। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हम भी उनके देश में अपने समुदायों से जुड़े मानवाधिकारों के मुद्दों को लेकर चिंतित हैं। जयशंकर का अमेरिका को करारा जवाब अब सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बन गया है। ट्विटर पर जयशंकर हैशटैग टॉप ट्रेंड बन गया है। सोशल मीडिया पर यूजर कहने लगे हैं कि ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी देश ने अमेरिका को यह बताया कि हम अमेरिका में हो रहे मानवाधिकारों को लेकर चिंतित हैं, वो भी वॉशिंगटन में खड़े होकर। आपको सलाम जयशंकर सर। दोस्तों, जयशंकर का ये बयान पूरी दुनिया में तहलका मचा चुका है। इस वीडियो में मैं आपको इस गरमाए हुए मुद्दे के बारे में सारी कहानी बताऊंगा, जहां भारत ने अपनी ताकत के झंडे गाड़ दिए हैं और अमेरिका की बोलती बंद हो गई है। दोस्तों, कोई देश जब अमेरिका के इशारों पर नहीं चलता है तो उसका काम रहता है उस पर लगातार तंज कसते रहना। यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका सहित पश्चिमी देश एक तरफ हो गए, वहीं भारत ने रूस का साथ नहीं छोड़ा। यही बात अमेरिका को पसंद नहीं आया और वो लगातार भारत पर निशाना बनाए हुए है। हाल ही में अमेरिका ने भारत में मानवाधिकार के मुद्दों को लेकर बयानबाजी की थी, लेकिन इस बार अमेरिका को ऐसा जवाब मिला है जो उसे चैन से जीने नहीं देगा। भारत ने इस बार अमेरिका पर पलटवार करते हुए उसे अच्छे से धो डाला है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने जयशंकर की मौजूदगी में कहा था कि उनका देश भारत में मानवाधिकारों के उल्लंघन की निगरानी कर रहा है। इसमें कुछ सरकारी, पुलिस और जेल अधिकारियों की मानवाधिकार उल्लंघन की बढ़ती हुई घटनाएं शामिल हैं। ब्लिंकन जब भारत को ये ज्ञान दे रहे थे, ठीक उसी समय न्यूयॉर्क में 2 सिखों पर जानलेवा हमला हुआ था। वहीं ब्लिंकन की बात का जवाब देते हुए भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने ऐसा करारा जवाब दिया, उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जयशंकर ने अपने जवाब में कहा कि भारत भी अमेरिका में मानवाधिकार हनन को लेकर चिंतित है। विदेश मंत्री जयशंकर ने अमेरिका को स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि लोग हमारे बारे में विचार बनाने का हक रखते हैं, हमें भी उनके लॉबी और वोट बैंक के बारे में भी विचार बनाने का हक है। हम भी उन्हीं की तरह मानवाधिकार पर हमारी भी राय है, खासतौर पर जिसका संबंध हमारे अपने समुदाय से है। मानवाधिकारों के मुद्दे पर भारत को लगातार ज्ञान दे रहे अमेरिका को विदेश मंत्री जयशंकर ने अब तक का सबसे कड़ा संदेश दिया। दोस्तों, यहाँ आपको बता दें कि अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के रिचमंड हिल्स इलाके में सिख समुदाय के 2 लोगों पर सैर के वक्त हमला किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 संदिग्धों ने उन्हें डंडों से मारा और फिर पगड़ी भी उतारी। इसी की जगह पर कुछ दिन पहले भी एक ऐसा ही हमला हो चुका है। न्यूयॉर्क स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने हमलों को निंदनीय करार दिया। घटना में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, वहीं दूसरे की तलाश जारी है। वहीं विदेश मंत्री जयशंकर ने यह भी बताया कि इस सप्ताह भारत और अमेरिका के बीच हुई 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक के दौरान मानवाधिकारों के मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई थी। जयशंकर ने कहा कि जब भी इस पर चर्चा होगी तो भारत बोलने से पीछे नहीं हटेगा। जयशंकर ने कहा कि इस बैठक में हमने मानवाधिकारों के मुद्दे पर चर्चा नहीं की। ये बैठक मुख्य रूप से राजनीतिक सैन्य मामलों पर केंद्रित थी। यहाँ बता दें कि जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ वॉशिंगटन में भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में हिस्सा लेने के लिए आए थे। जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के संबंधों में आज उन सभी मुद्दों पर चर्चा करने की मजबूती और सहजता है जिन पर दोनों पक्ष सहमत नहीं है। अमेरिका को आईना दिखाने पर एस जयशंकर की कूटनीतिक हलकों में जमकर तारीफ हो रही है। पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल ने ट्वीट किया, जयशंकर ने कूटनीतिक रूप से अच्छा जवाब दिया। भारत में भी ब्लिंकन की ओर से की गई ऐसी टिप्पणी का जवाब देना था जब उन्होंने उकसाने का काम किया था। अमेरिका हमेशा भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बताते हुए साझा मूल्यों की बात करता है और ब्लिंकन ने अपनी टिप्पणी से हमारे लोकतंत्र का अपमान करने की कोशिश की थी। इससे पहले विदेश मंत्री जयशंकर ने रूस से तेल खरीदने के मामले में भी अमेरिका को आईना दिखाया था। तभी यह सवाल किया गया था कि भारत रूस से तेल और गैस क्यों खरीद रहा है जब उसने यूक्रेन में युद्ध छेड़ रखा है। जयशंकर ने जवाब में आंकड़े रख दिए हैं और सवाल पूछने वाले पत्रकार से कहा कि भारत एक महीने में रूस से जितनी एनर्जी खरीदता है उतनी यूरोप आधे दिन में खरीद लेता है। तो सवाल यूरोपीय यूनियन देशों से होना चाहिए। दोस्तों, रूस पर भारत के रुख को लेकर कई मुद्दों पर बढ़ते अमेरिकी दबाव के बीच भी भारत पीछे हटता नजर नहीं आ रहा है। रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम की खरीद को लेकर भारत पर लगातार अमेरिकी प्रतिबंधों का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन भारत ने स्पष्ट किया है कि वो किसी तरह के प्रतिबंध की परवाह किए बिना अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसे लेकर भी एक बड़ा बयान दिया है।
ऐसे जयशंकर ने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर रूस से मिसाइल सिस्टम की खरीद को लेकर अमेरिका भारत पर काटसा कानून के तहत प्रतिबंध लगाना चाहता है तो लगा सकता है। भारत को अपनी सुरक्षा की परवाह है। काटसा अमेरिका का एक कानून है जिसके तहत वो रूस से अहम रक्षा सौदे करने वाले देशों पर प्रतिबंध लगाता है। भारत ने जब रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम का सौदा किया तब अमेरिका की तरफ से ये संकेत दिए गए थे कि अमेरिका भारत पर इस कानून का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन अमेरिका ने उस वक्त कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। यूक्रेन पर रूसी हमला और भारत का अमेरिकी पाले में न जाना, इन बातों को लेकर ऐसा कहा जाने लगा कि अब अमेरिका भारत पर काटसा के तहत प्रतिबंध लगा सकता है। इसी चर्चा को लेकर विदेश मंत्री ने कहा कि ये उनका कानून है और उन्हें जो करना है वो करेंगे ही। जयशंकर ने इस बयान से स्पष्ट कर दिया कि भारत अमेरिकी प्रतिबंधों की परवाह किए बिना अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए हर कदम उठाएगा। यूक्रेन रूस युद्ध को लेकर पश्चिमी देशों ने भारत पर खूब दबाव बनाया। एक और EU और अमेरिका लगातार रूस से गैस की खरीद जारी रखे हुए है। भारत को लेक्चर दिया जा रहा था कि वो खरीद बंद कर दे। दबाव बनाने की कोशिशों को जयशंकर ने आंकड़ों के जरिए फेल कर दिया। उसके बाद अमेरिका की ओर से इनडायरेक्ट प्रेशर बना तो जयशंकर डटे रहे। अब अमेरिकी धरती पर जाकर जयशंकर के वैसे ही तेवर बरकरार हैं। अपने जवाबों से जयशंकर उन टॉप मंत्रियों में शामिल हो गए हैं जिनकी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा होती है। कुछ लोगों के अनुसार जयशंकर NDA 2 सरकार के बेस्ट मंत्रियों में से एक हैं। भारत के विदेश मंत्री अपनी बेबाक तरीके से बात कहने की खूबी के लिए जाने जाते हैं। सीधी बात, नो बकवास जैसी टैगलाइन विदेश मंत्री पर पूरी तरह से जमती है। 2019 में जिम्मेदारी संभालने के बाद से जयशंकर ने भारतीय डिप्लोमेसी का तरीका ही बदल दिया। वो बिना लाग लपेट की बात करते हैं और सवालों के जाल में नहीं फंसते। रूस से तेल और गैस खरीदने और अमेरिका में 2+2 बातचीत के साथ साथ जो कुछ मीडिया इंटरेक्शन हुए उनमें जयशंकर के जवाब सुनकर जनता काफी खुश हो गई है। ट्विटर पर बहुतों ने लिखा कि अमेरिका को इससे पहले किसी भारतीय मंत्री ने ऐसे आईना नहीं दिखाया। ऐसे जयशंकर के इस नो नॉनसेंस एटीट्यूड के पीछे डिप्लोमेसी में दशकों का अनुभव है। 38 साल तक भारतीय विदेश सेवा में रहे जयशंकर ने अमेरिका और चीन को बेहद करीब से हैंडल किया है।